सो हे एवरीवन, आज मैं अपने लाइफ के आपको 5 लर्निंग शेयर करने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला जो मेरा लर्निंग था कि डोंट बी ओवर स्मार्ट और मीन, कि आपको लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, या बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप लेट सपोज स्टूडेंट हो या कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, तो कॉर्पोरेट में जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट रोल पे जो लोग होते हैं ना, वो अच्छा नहीं मानते जो लोग अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट डिस्प्ले कर रहे हैं या ओवर स्मार्ट है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना या डिस्प्ले मत करना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान होगा। बीइंग अ स्टूडेंट एज वेल, आप अपने एकेडमिक में बहुत ज़्यादा अपने टीचर के सामने या कहीं पे भी सीनियर्स के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट या डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कॉर्पोरेट में कर रहे हो या कॉलेज में हो, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो रिटेन दैट नॉलेज। मतलब अपने जो नॉलेज है या आपको लग रहा है कि आपके पास ये ज़्यादा है जो आपको मतलब एक तरफ ले जा रहा है कि ओवर स्मार्ट बनने की तरफ या कुछ भी, तो उसको ज़रूरत पे ही बाहर ले आओ। जब कोई आपसे पूछे, जब उसकी ज़रूरत हो, हर वक्त बाहर ले आओगे तो वो आपके लिए वो ख़राब इंप्रेशन क्रिएट करेगा। और बहुत ज़्यादा मीन होने की भी ज़रूरत नहीं है लाइफ में, क्योंकि आप देख रहे हो करंट एरा में सबका यही कहना है कि अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को ग्रो करो, सारा टाइम अपने को ही दो, सब कुछ अपने को ही करो। दैट इज़ वेरी ट्रू, ठीक है, वो बहुत सही है। बट आप एक दूसरा एंड भी सोचो कि जब आप एक लेवल पे आ जाओ लाइफ में, ठीक है, लेट्स सपोज कि अभी आप अपने लाइफ के वर्स्ट केस सिनेरियो में या वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो उस टाइम पे अपने आप पे फोकस करो। बट जब भी मौका मिले किसी को भी गाइड करो, सपोर्ट करो, क्योंकि आप बड़ा तभी बन सकते हो लाइफ में जब आप किसी को गाइड करते हो, सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो। तभी आप लॉन्ग टाइम तक आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टाइम पे सिर्फ खुद पे फोकस करने से लेके सब कुछ खुद पे ही करने से आदमी बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाता है। एक लेवल तक ही आगे जा पाता है। शायद आपको लगे कि ये मेरी लाइफ के पीक पे हूँ, बट वो पीक नहीं होता, ठीक है। वो आपको रोक देता है क्योंकि आपके दिमाग में लिमिटेशन है कि आप सेल्फ फोकस्ड हो, आप कुछ कंट्रीब्यूशन या और कुछ कर ही नहीं रहे हो। उसके बाद जो सेकंड चीज़ मेरी लाइफ में मैंने सीखा है वो है नेवर रन बिहाइंड एनीथिंग और एनीवन। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कोई वस्तु या कोई इंसान पसंद आ जाए तो आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, ठीक है। खास करके इफ़ यू लव समथिंग और समवन, ठीक है, वो आपको सही में पसंद आ जाए तो आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। बट एक्चुअल में ये सॉल्यूशन कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। उसके पीछे भागने से, चाहे वो वस्तु हो या इंसान हो, कभी वो नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको सही में वो चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ को त्यागने का कोशिश करो। लाइक अपने आप को इस लेवल का बनाओ कि आप जो भी चीज़ लाइफ में आपको पसंद आती है आप उसको छोड़ सकते, या आप उस चीज़ को अपनी मजबूरी ना बनने दो। अगर आपको पसंद है, कीप इट इन योर माइंड एंड हार्ट कि ये मुझे पसंद है एंड सही में पसंद है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो, चाहे अच्छा इंसान हो। एंड सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी भी व्यक्ति को पीछे भाग के कुछ नहीं मिला है। कैसे मिला है? डिजर्विंग बन के मिला है। द वर्ल्ड अप्रिशिएट्स टू द पीपल हु डिजर्व द थिंग्स, नॉट हु आर रनिंग बिहाइंड इट। दुनिया अप्रिशिएट करती है, सब कुछ करती है उन लोगों के लिए जो उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद है उसके लिए डिज़र्विंग बनो। कोई व्यक्ति पसंद है तो उसको जिस हिसाब का व्यक्ति चाहिए आप वो उस हिसाब के व्यक्ति बनो, डिज़र्विंग। और कोई वस्तु पसंद है, लेट सपोज वो 1 करोड़ की चीज़ है आपको या 1 लाख की चीज़ है, तो अपने फाइनेंशियल्स को रेज करो, उसके लिए भी डिज़र्विंग बनो। उसके पीछे भागने से कभी भी कुछ नहीं होगा। आपको जो भी मिल रहा है लाइफ में वो कोई और दे रहा है, ऑलवेज रिमेंबर, और लेने वाला भी कोई और है। जब वो चीज़ चली जाएगी ना आपसे, आपके लाइफ से, तो वो भी कोई और है। तो एट द एंड आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता, देने वाला भी कोई और है और लेने वाला भी कोई और है। तो हमेशा अपने आप को एक शांत सिचुएशन में रखो, चाहे कितना भी आपको दिमाग पे पीक आ जाए कि ये नहीं मुझे चाहिए, ये होना चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, कितने भी इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करें, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना कि थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। आप जो ये सांसें ले रहे हो ये भी आप ले रहे हो, बट आपकी बनाई हुई नहीं है। ये आप नहीं डिसाइड करते कि ये जो ऑक्सीजन है या आप लोगे या आप लेते रहोगे। मतलब क्रिएट किसी और ने किया है, जो ले आ रहा है आपकी लाइफ में चीज़ें वो भी कोई और है और देने लेने दोनों वाला कोई और है। सो ऑलवेज बी इन द सिचुएशन कि आप काम रह सको, आपको जो मिल रहा है उससे खुश रहो। और अगर आपको कुछ बेहतर चाहिए तो उसके लिए आप तैयारी करो, उसके लिए मेहनत करो और उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग बनो। और जो तीसरी चीज़ मैंने टाइम के साथ सीखा, जो मुझे लगा कि ये मैंने मिस कर दिया अपनी लाइफ में, वो था मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ।
मुझे काफ़ी टाइम लग गया ये समझने में कि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आप 20 या 30 साल की एज में आप 40 या 50 साल के लगोगे, अगर आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो या फिज़िकली भी एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि अच्छा खाना खाओ या फल फ्रूट खाओ तो आप एग्जॉस्ट नहीं होगे। इट मीन्स आपको बैलेंस करना है अपनी चीज़ों को, यानी जो स्लिप साइकिल है उसको अच्छे से पूरा करना है। मतलब टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे सो रहे हो बट आप 3 बजे रात को सो रहे हो। आपको 11 या 12 बजे तक सो जाना है और सुबह 7 या 6 बजे तक उठ जाना है। मैनेज करना है कि कैसे मेरा जो स्लिप है, नींद है, वो पूरी हो। कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे और टाइम पे नहीं उठ रहे या पूरी नींद कंप्लीट नहीं कर रहे, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और अगर बढ़ भी जाओगे ना, तो आप अपनी हेल्थ आपकी पीछे छूट जाएगी, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और जो हेल्थ की प्रॉब्लम आती है ना, हमेशा ध्यान में रखना, वो रिवर्ट नहीं होती। अगर आपको हेल्थ में कोई इशू हो गया तो बहुत मुश्किल होगा रिवर्ट करना। तो आपको शॉर्ट टाइम में लगता है कि सारी चीज़ें चल रही है, बहुत बढ़िया है, बट लॉन्ग टाइम में वो इशू क्रिएट करती है। तो अच्छा खाना इट डजंट मीन कि मतलब आप महंगी चीज़ें खाओ। अच्छा खाना व्हेन आई से इट मीन्स कि आप टाइम पे खाओ, जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को उतना खाओ, और एटलीस्ट फास्ट फूड वो चीज़ें इग्नोर करो। सो टाइम पे खाना, उठना, सोना, इन शॉर्ट अपने मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को ध्यान रखना। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो जैसे कि मेडिटेशन करना और चीज़ों को ऑब्जर्व करना, फ्रस्ट्रेट ना होना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। इन शॉर्ट अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, और उसके लिए कुछ आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आप ऐसा सडन नहीं कर सकते कि मेरी फिज़िकल हेल्थ ठीक हो जाए, मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। टाइम पे सोना, अच्छा खाना, वर्कआउट करना, या जो भी चीज़ें हो गई, किसी से डिबेट ना करना, गुस्सा ना करना, या बहुत सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली आपके हेल्थ के ऊपर। सबसे ज़्यादा मुझे लगा जो आपके हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है वो है आपका स्लिप साइकिल। खाना खाते कब हो और सोते कब हो, बहुत, और मतलब नींद पूरी हो रही है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने रिसेंटली अपनी लाइफ में सीखा है, वो है डोंट ओवरलोड थिंग्स इन लाइफ। मतलब कोई भी चीज़ होता है ना, लेट्स सपोज कोई सामान खरीदना हो गया, गाड़ी खरीदनी हो गई, घर बनवाना हो गया, कुछ भी करना हो लाइफ में, आप क्या करते हो, ओवरलोड करने लगते हो उसको। आपको हर चीज़ में बेस्ट चाहिए। नो डाउट एज ए ह्यूमन हर चीज़ में हमें बेस्ट चाहिए। सोच रहे हो या आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो लाइफ में, आप अपने आप को ओवरलोड कर रहे हो। जितनी की रिक्वायरमेंट है आप उससे ज़्यादा से भर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ लग रहा है कि आपको काम आ जाएगी या ये चीज़ अच्छी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत हो आपके शरीर में, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन भर दिया जाए। आप सडनली ऑक्सीजन इनहेल ही करो, एक्सेल ना करो। तो मतलब कोई चीज़ ओवरलोड कर दो या बहुत ज़्यादा एक्सेल करो, बहुत ज़्यादा इनहेल करो, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी भी लाइफ में चीज़ों को ओवरलोड मत करो। ऐसे ही लोगों के प्रति हो गया, आपको लोगों के प्रति लगाव हो सकता है, राइट, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। को बिगिनिंग में ये मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे केस में भी, कि ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है ये चीज़ कहीं मुझसे छूट ना जाए, ये चीज़ कहीं मुझसे चली ना जाए, ये चीज़ मेरी लाइफ में मेरा ही रहे। एक बात ध्यान में रखना, वो जो मैंने पहले बोली कि आपको देने वाला कोई और है, आपसे लेने वाला भी कोई और है। आपको वो चीज़ मिल भी गई ना, तो वो चीज़ आपके साथ रहेगी कि नहीं, वो कोई गारंटी नहीं है। क्रिएटर कोई और है, गिवर और टेकर भी कोई और है। तो आपको शांति बनाए रखनी है, और ये ध्यान में रखना है कि जो मिलना होगा आपके लाइफ में, हाँ, आपके पास कोई मैसेज है, किसी व्यक्ति को कन्वे करना चाहते हो, तो आप उसे कन्वे करो, एकदम एग्जैक्टली कन्वे करो आप जो चाहते हो, बट ओवरलोड मत करो। चीज़ों को बहुत हाइप पे मत ले जाओ, क्योंकि चीज़ें एक टाइम बाद काम डाउन होनी है, सिचुएशंस बदलनी है। तो आप जब यहाँ से चीज़ों को हाइप पे ले जाओगे ना, तो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होगी। और जब ओवरलोड करते हो ना, तो आपको मेंटली प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी चीज़ ओवरलोड मत करो। कोई भी चीज़, वस्तु ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो उसमें ऐसा मत सोचो कि ये मैं बेस्ट के लिए जाऊँ, ये मैं ये वाला ले लूँ, ये व्यक्ति से मुझे लगाव है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मेरे साथ होना चाहिए। ओवरलोड किसी भी चीज़ को लाइफ में नहीं करना है, आपके हाथ में है ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अगर आप सही हो, अगर आप डिज़र्विंग हो, तो जो चीज़ें चाहिए वो मिलेंगी। और जो चीज़ें आप खरीद रहे हो उनको आप स्मार्टली खरीदो जितनी ज़रूरत है, नहीं तो आप उसके बर्डन में आ जाओगे, आप प्रेशर में आ जाओगे। और जो लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, जो कि मैं करंटली महसूस कर रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, वो है लर्न न्यू थिंग्स एंड अपस्किल योर नॉलेज।
तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्या हो आपको सेम टी शर्ट पूरी लाइफ पहननी हो, क्या हो आपको सेम रूप में पूरी लाइफ रख दिया जाए, वैसे ही दिमाग के लिए होता है नॉलेज। अगर आपको उसको नॉलेज नहीं देते, देखो फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है कॉर्पोरेट में। अगर आपके पास रिलेवेंट या नया नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास 20, 30, 40 साल पुराना नॉलेज है तो आप ऐसे ही काफ़ी पीछे चले जाओगे हर चीज़ में। और अगर आप नया नहीं सीख रहे तो आप पीछे चले जाओगे। तो वो तो एक बात हो गई कॉर्पोरेट से और पैसे को लेकर, लेकिन नेचुरली भी अपना जो बॉडी एंड माइंड है उसको अगर आप कुछ नया नहीं दे रहे, माइंड को कैसे कुछ नया दोगे? नॉलेज के रूप में, एक्सपीरियंसेस के रूप में। तो अगर आप एक जगह बैठे हो तो एक जगह बैठ के नए एक्सपीरियंसेस लेना मुश्किल होता है। तो एक जगह बैठ के आप क्या कर सकते हो? नॉलेज गैदर कर सकते हो, नई स्किल एक्वायर कर सकते हो। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। मतलब थोड़ा बहुत ही सही, 20 मिनट ही सही या आधे घंटे ही सही, कुछ नया सीखो। वो ज़रूरी नहीं कि टेक्निकल स्किल हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी नई स्किल सीख सकते हो। चाहे वो सिंगिंग भी हो सकती है, डांसिंग भी हो सकती है और टेक्निकल स्किल भी हो सकती है। कुछ भी नया सीखो, नया करो, तो आपके माइंड और बॉडी को एक कंफर्ट महसूस होगा। ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप एक ताले और चाबी की तरह हो। जब आपको चाबी लगती है तब आप खुलते हो, फिर चाबी लगती है आप लॉक हो जाते हो। ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी एक फ्री बर्ड की तरह होनी चाहिए। एंड नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रहे हो, नए नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, नई नई जगह जा रहे हो। एक जगह रहना इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन लाइफ। अपने बिगनिंग ऑफ द करियर, एक लाइफ में स्टेज आएगा कि एक्सपीरियंसेस लेने के बाद आप रहो, जहाँ डिसाइड करके रहना है वहाँ रहो। बिगनिंग ऑफ योर लाइफ शुड बी लाइक अ बर्ड। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाओ। अगर आप फ्री हो, अगर आप फ्री मीन्स अगर आप मैरिड नहीं हो तो, मैरिड हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, राइट? तो आप यंग हो तो हमेशा रेडी रहो एक्सप्लोर करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए। बिकॉज मेरे लाइफ में मैंने जो देखा है, जो मेरे चेंजिंग जो बोल सकते हो ना मोमेंट ऑफ माय लाइफ और चेंजिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ की, जहाँ मैंने बहुत सीखा, जहाँ मैंने बहुत नॉलेज एक्वायर किया, वो वही पार्ट था जब मैं अपने घर से बाहर था, जब मैं नए लोगों से मिला, जब मैंने डिफ़िकल्टीज़ फेस की। तो उसमें ये भी बोल सकते हो घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो घर से बाहर निकलने पे क्या होता है कि आपको नया नॉलेज गैदर करना ही पड़ता है। नॉलेज वही नहीं होता जो आपको लगता है बड़े स्केल पे सीखा। नॉलेज हर वो चीज़, जैसे आपने सीख लिया, जैसे मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली में क्या हुआ कि हमने सोचा कि मेट्रो से जाते हैं। तो मेट्रो में गया तो पता ही नहीं चले कि वो रेड लाइन पिंक लाइन कौन सी किधर जाती है, और मुझे जहाँ जाना था मैं उसके अपोजिट चला गया। एग्जैक्टली मुझे जगह का नाम याद नहीं है, बट मुझे जहाँ जाना था मैं उसके पूरे अपोजिट चला गया। और फिर मैंने पूछा किसी से और फिर पता चला ये एप्लीकेशन है, उसमें देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि विदिन हाफ एन आवर मैंने बहुत कुछ सीख लिया। क्या सीख लिया? पहली चीज़ तो गलत जगह गया, फिर मैंने इन्फॉर्मेशन पूछी मतलब किसी से, फिर पता चला कि कैसे पूरा देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मुझे वो पता चलेगा। बट क्या वो एक्सपीरियंसेस मैं घर बैठे कर सकता था? नहीं कर सकता था। क्या मैं वो यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख सकता था? शायद नहीं सीख सकता था। मैं वहाँ गया, गलती की, आधे एक घंटे के अंदर मैंने पूरा जान लिया कि अब मुझे जाना है यहाँ से वहाँ, तो कैसे जाना है, कहाँ से टिकट लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बेस्ट है। तो वो एक घंटे में मैंने सीख लिया। तो बोलते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जाओ करो, सोचने की जगह। बहुत सारी चीज़ें इफ़ वी लाइक डिस्कस मोर। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि कभी भी आपको लाइफ में घबराना नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ टुमारो एंड यू आर वरीड अबाउट द टुडे पार्ट। आपको नहीं पता है कल क्या है, लेकिन आप आज से बहुत ज़्यादा वरी हो अगर आपका टाइम अच्छा नहीं है। तो देखो, अगर आपका टाइम अच्छा नहीं है तो अच्छा हो जाएगा, और आपका टाइम अगर अच्छा है तो शायद वो आपके एक्शन से बुरा भी हो सकता है। जैसे आप एक्शंस लोगे लाइफ, तो टाइम बदलता रहता है। एंड अगर आपका स्ट्रगलिंग फेस है तो कल जाके वो रिलैक्स फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे अपने रिलैक्स फेस को तो फिर वो स्ट्रगलिंग फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाइफ हमेशा ऐसे 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 चलती रहती है, यहाँ वहाँ 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 चलती रहती है। कभी वो फिक्स नहीं कर सकते कि ऐसे फिक्स हो जाए लाइफ। बिगिनिंग की डिफ़िकल्टी फेस करोगे, फिर अच्छा सब कुछ मिलेगा, फिर उसके ऊपर की डिफ़िकल्टी फेस करोगे, फिर अच्छा कुछ मिलेगा। मतलब हर स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सॉल्यूशन और रिवॉर्ड्स आपका वेट कर रही होती हैं। प्रॉब्लम्स को डट के सामना करते हो तो आप रिवॉर्ड को डिज़र्व करते हो। प्रॉब्लम्स का डट के सामना कैसे करते हो? उसके सॉल्यूशन पे वर्क करते हो। क्या प्रॉब्लम है, उसका कैसे सॉल्यूशन करें। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ऐसा मत बोलना कि कोई चीज़ नहीं होती। अब ये बोल सकते हो, ये तो मोटिवेशन वाली बात हो गई कि कोई चीज़ नहीं हो सकती। देखो, जो भी लाइफ में करता है ना, तो उसने किया है तभी वो बोल रहा होता है। तो जब आप कोई चीज़ कर लोगे ना तो आपको लगेगा हाँ भाई ये फैक्ट है। जब तक आपने नहीं किया होता है ना,
तब तक आपको लगता है कि ये एक मोटिवेशन है। खुद करो, खुद एक्सपीरियंसेस करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।